हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टैटिस्टिक्स क्लासेस। मेरा नाम काव्य सिद्दीकी है और आज क्लास 10th फिजिक्स का जो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आने वाला क्वेश्चन है, जो कि ग्राफ के क्वेश्चन है, बच्चों को बहुत कम से समझ में आते हैं, उस पर मेरा डिस्कशन रहेगा। आइए पहले समझते हैं कि ग्राफ का क्वेश्चन किस तरीके से दिया जा सकता है और क्वेश्चन में होता क्या है। देखिए, जनरली आपको कोई ग्राफ दे रखा होता है तो वो वी आई ग्राफ होता है, वी आई ग्राफ, ठीक है, या वो आई वी ग्राफ होता है। वो डिपेंड करता है यहाँ पे करंट दे रखा है या यहाँ पे वोल्टेज दे रखी है, और बड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, हमारे पास जनरली जो क्वेश्चन हमें सिखाया जाता है उसके अंदर v यहां मिलेगा आपको और i यहां मिलेगा आपको। और क्योंकि हमारा जो वोल्टेज फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू आई आर, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। तो क्योंकि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i होती है, जितना आप v बढ़ाएंगे उतना करंट बढ़ेगा, इसलिए जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। क्योंकि जितना जितना आप i बढ़ाते जाते हैं उतना उतना आपका v बढ़ता जाता है, सॉरी, जितना जितना आप v बढ़ाते जाते हैं उतना उतना आपका i बढ़ता जाता है। तो इस तरीके का ग्राफ हमें मिलता है, स्ट्रेट लाइन। अब इस ग्राफ में हमें जनरली निकालने के लिए क्या बोलेगा, इस ग्राफ के अंदर हमें रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोलेगा, हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी होगी। देखिए, अब रेजिस्टेंस ज्यादा कहता है ग्राफ के अंदर, हम दो चीजें निकाल सकते हैं, या तो हम स्लोप निकाल सकते हैं, कितना चढ़ाई पर है ये ग्राफ, उसकी चढ़ाई को बोलते हैं हम स्लोप, या फिर हम एरिया अंडर द ग्राफ निकाल सकते हैं। एरिया अंडर द ग्राफ यहाँ पे निकालने का कोई फायदा नहीं, बिकॉज यूजलेस है, क्योंकि यहाँ पे कोई फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं जो v और i को मल्टीप्लाई करके आती है। ठीक है, तो बेसिकली स्लोप दो तरीके से निकल सकता है इसका। ये जो होता है एंगल होता है स्लोप का, ठीक है, आप tan थीटा करके निकाल सकते हैं इसका स्लोप। और मैं आपको बता दूं कि वी आई ग्राफ का जो स्लोप है वो रिप्रेजेंट करता है आर को, अगर v यहां है और i यहां है तब। ठीक, और दूसरा जो स्लोप निकालने का तरीका होता है वो तरीका होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। y में चेंज निकालिए, x में चेंज निकालिए, उसमें दो पॉइंट कंसिडर किए जाते हैं, और उसका मतलब होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 अपॉन i2 माइनस i1, और दिस विल रिप्रेजेंट व्हाट, रेजिस्टेंस r। तो उसमें दूसरी बात भी समझनी है, अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ गया आपके पास कि आपको एक ग्राफ दिया गया हो, वी आई ग्राफ, और उसके अंदर आपको दो स्लोप दे दिए हो, ठीक है, ये ए और बी, पूछता है विच विल हैव मोर रेजिस्टेंस। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, क्योंकि स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस को। ठीक है, हम थीटा देखिए आप, थीटा 1 थीटा 2, किसका थीटा ज्यादा है, ए का स्लोप ज्यादा है, नहीं कम है बी के स्लोप से। तो अगर बी का स्लोप ज्यादा है तो बी का रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि ग्राफ कभी कभार चेंज कर देते हैं। ग्राफ चेंज कैसे कर सकता है, देखिए वो ग्राफ चेंज ऐसे कर सकता है कि आई यहां लिख दे और वी यहां लिख दे, और अब आपसे पूछे कि सर ये ए और बी में से अब बताइए आपके आर किसका ज्यादा है। देखिए, जब आप ऐसा करेंगे ना तो फॉर्मूला क्रिएट करिए पहले। स्लोप का फॉर्मूला क्या क्रिएट होगा, चेंज इन वाई, वाई में कौन है, i2 माइनस एन, और x में कौन है, v2 माइनस v1। फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू v अपॉन आई। ऊपर क्या होना चाहिए, v, नीचे क्या होना चाहिए, i। और अगर i ऊपर है और v नीचे है तो इसका मतलब आप किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, 1 अपॉन r की। तो इसका मतलब आपने किसकी वैल्यू निकाली, 1 अपॉन r की। तो जो भी जिसका स्लोप यहाँ इस केस में क्या होगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका r कम होगा, क्योंकि जो स्लोप निकल रहा है वो 1 अपॉन r पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसके अंदर क्या आंसर देना है कि सर ए का स्लोप ज्यादा छोटा है तो आर बड़ा होगा, और बी का स्लोप छोटा है तो आर उसका कम होगा, बी का स्लोप बड़ा है तो उसका आर कम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वो घुमा सकता है क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन करते हैं जो कि ग्राफिकल क्वेश्चन है। आपको इस तरीके से टेबल दे रखी होगी, उस टेबल से आप इस तरीके का ग्राफ बनाएंगे। पहले ये ग्राफ ऑलरेडी प्लॉटेड है, बोलता है फाइंड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो इसके अंदर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस अगर मुझे निकालना है, पहले देखें हम, ये वी आई ग्राफ है, आई वी ग्राफ है। पोटेंशियल क्या है, 2.5510। ठीक है, तो यहाँ पोटेंशियल दिखाई गई है मेरे ख्याल से, क्योंकि 5 ये सब पोटेंशियल है और ये करंट है। तो इसका मतलब यहाँ करंट शो हुआ है और यहाँ पोटेंशियल शो हुई है। ठीक है, ये भी बनाना है, भूल मत जाइएगा। अब करना क्या है इसके अंदर, देखिए आप करना क्या है, थोड़ा दूसरा कलर ले लेता हूं मैं, ये कलर ले लेता हूं। करना क्या है इसके अंदर, आपको आर अगर निकालना है तो स्लोप निकालना है। स्लोप का मतलब क्या है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। चेंज इन वाई, वाई में कौन है, डेल्टा वी पोटेंशियल, और एक्स में कौन है, करंट।
तो इसका मतलब हुआ V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1। आप दो पॉइंट कंसिडर कर लीजिए, फॉर एग्जांपल आपने ये पॉइंट कंसिडर कर लिया और ये पॉइंट कंसिडर कर लिया। इसके डायरेक्शन में कौन सा पॉइंट है, 2.5 है, और इसके 0.2 तो 0.3 तो कोई पॉइंट ही नहीं है। 0.2 के, चलिए ये 0.4 ले लिया मैंने, दो पॉइंट ले लिए 0.1 और 0.4, ठीक है। 0.4 के साथ कौन है, 10 है, ठीक है। तो अब देखिए बड़े ध्यान से, ये I है तो ये हो गया I1, ये हो गया I2, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये हो गया V1 और ये हो गया V2। तो हमारा जो I2 है, ठीक है, हमने जो V2 लिया है वो कितना लिया है, व्हाट इज V2, ये V वाले पॉइंट्स 10 माइनस 2.5, क्योंकि V1 कितना है 2.5। हमने I2 कितना लिया है, दिस इज I2 0.4 एंड दिस इज I1 0.1, ठीक है। अगर 10 में से 2.5 हटाएंगे तो क्या बचेगा, 7.5, और अगर हम 0.4 में से 0.1 गायब करेंगे तो कितना आएगा, 0.3, ये हट गया दोनों। 7.75 3 से कट जाएगा, 7 2 6 7 5 20। तो ये आंसर आ गया आपका, और ये क्या आया है, R। तो R आपका आ गया 25। इस तरीके से आपको स्लोप वाले क्वेश्चन करने हैं इन केस ऑफ रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर द वीडियो। आई होप आपको समझ में आया, शेयर जरूर करिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्ट्रेस टेस्ट क्लासेस।